हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सेवा सदन उपन्यास की प्रमुख समस्याएं। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेवा सदन में प्रेमचंद ने निम्नलिखित समस्याओं का चित्रण किया है, जैसे दहेज की समस्या, रिश्वतखोरी की समस्या, धार्मिक ठगी की समस्या, सांप्रदायिक विद्वेष की समस्या और वेश्यावृत्ति की समस्या। अब हम एक एक करके इन समस्याओं के बारे में जानते हैं। पहला है दहेज की समस्या। प्रेमचंद ने दहेज की समस्या को सभी समस्याओं का जड़ माना है। इसके कारण कृष्णचंद को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगता है। प्रेमचंद ने लिखा है, दारोगा जी वर की खोज में दौड़ने लगे, कई जगह से टिप्पणियां मंगवाई। वह शिक्षित परिवार चाहते थे। वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा ना होगी, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मूल शिक्षा के अनुसार है। कोई 4,000 सुनाता, कोई 5,000 सुनाता और कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। लोग किस प्रकार तर्क देकर दहेज का औचित्य सिद्ध करते हैं, इस संबंध में दो महाशयों के उद्गार अवलोकनीय हैं। उनमें से पहले महाशय जी स्वयं को इस कुप्रथा का जानी दुश्मन जानते हैं। उनका तर्क देखिए। वह कहते हैं, महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का ज्ञानी दुश्मन हूँ, लेकिन क्या करूँ। अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2,000 दहेज में देने पड़े, 2,000 और खाने पीने में खर्च किए। आप ही कहिए वह कमी कैसे पूरी हो। दूसरे सज्जनों ने तर्क प्रस्तुत किया कि लड़के पर हजारों रुपए खर्च करूं मैं, जबकि लाभ आपकी लड़की उठाएगी। दूसरे महाशय इनसे अधिक नीति कुशल थे। बोले, दरोगा जी, मैंने लड़के को पाला है, सहस्त्रों रुपए उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही याद कीजिए कि सारा भार मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ। दरोगा कृष्णचंद के उपरांत सुमन के मामा को भी यह संकट झेलना पड़ा। अंत में उमानाथ ने निश्चय किया कि शहर में कोई वर ढूंढना चाहिए। सुमन के योग्य वर देहात में नहीं मिल सकता। पर शहर वालों की लंबी चौड़ी बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। बड़े आदमियों का तो कहना ही क्या, दफ्तर के मुसद्दी और क्लर्क भी हजारों का राग अलापते थे। यही दशा शांता के लिए वर्ष खोजते समय भी हुई। सेवा सदन उपन्यास की दूसरी समस्या है रिश्वतखोरी। रिश्वत की समस्या को दरोगा कृष्णचंद के माध्यम से उभारा गया है। कृष्णचंद 25 वर्ष तक ईमानदारी से काम करते रहे। इसका अंत में परिणाम यह निकला कि उनके अफसर और अधीनस्थ कर्मचारी सभी उनसे असंतुष्ट रहते हैं। वह अपने मातहतों के साथ भाईचारे का व्यवहार करते थे, किंतु मातहत अक्सर कहा करते थे, यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम इनकी भलमनसी को लेकर क्या करें, चाटें। हमें गुड़ की डांट, झपट, सख्ती सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी के छाल में परोसी जाएं तो भी वह पूरियां ना हो जाएगी। दरोगा कृष्णचंद की शुष्कता को प्रायः लोग उनका अभिमान समझते थे। इसी कारण उनसे उनके अफसर भी प्रसन्न ना थे। उदाहरण के लिए हम इसको देख सकते हैं, दरोगा जी के अफसर भी उनसे प्रायः प्रसन्न न रहते। वह दूसरे थाने में जाते
तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। उनके अहलमद, मुरीर और अर्दली खूब दावतें उड़ाते। अहलमद को नजराना मिलता, अर्दली इनाम पाता और अफसरों को नित्य गालियां मिलती। पर कृष्णचंद के यहाँ यह आदर सत्कार कहाँ। जो किसी से लेता नहीं वह किसी को कहाँ से देगा। दरोगा कृष्णचंद की शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे। इसे सामाजिक विडंबना ही माना जाएगा कि रिश्वत ना लेने वाले दरोगा से उसके अधीनस्थ कर्मचारी और उच्चस्थ अधिकारी प्रसन्न नहीं थे। यहाँ तक कि जब अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर दहेज लेने की बात उठने लगी तो दरोगा स्वयं परास्त हो जाते हैं। दरोगा कृष्णचंद को अपने सत्याचरण और ईमानदारी पर पश्चाताप करते दिखाकर राष्ट्रीय चरित्र के पतन की ओर संकेत किया गया है। इस उपन्यास की तीसरी समस्या है धार्मिक ठगी की समस्या। प्रेमचंद ने अपने समसामयिक जीवन में होने वाली ठगी का भी वर्णन किया है। यह ठगी धार्मिक गुरुओं और महंतों के माध्यम से होती है। जनता का उन पर अंधविश्वास और अपार श्रद्धा थी और उसी का लाभ ये धार्मिक महंत और गुरु लोग उठाते थे। इन गुरुओं के आश्रम में अनेक मुस्तंडे पलते थे। उदाहरण के लिए हम इन पंक्तियों को देख सकते हैं। दरोगा जी के हलके में एक महंत रामदास थे। वह साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 सैकड़े से काम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूल करते थे, वही रहन नामे बेनामे लिखते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी लड़ाई कर सकता था। श्री बांके बिहारी जी को रुष्ट करके इस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताज़ा दूध पीते, संध्या में दूधिया भंग छानते और गांजे चरस की चिलम तो कभी ठंडी न हो पाती थी। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सर उठाता। ये महंत जी अपने इलाके के प्रभावशाली व्यक्तियों में से थे। उच्च अधिकारियों से इन्होंने साठ-गांठ कर रखी थी। इन अधिकारियों से भी इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। उदाहरण के लिए हम इस प्रसंग को देख सकते हैं। महंत जी का अधिकारियों में खूब नाम था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू और मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद को कौन इनकार कर सकता था। ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति पर चलते थे। अपनी आसमियों का शोषण करने के बाद महंत जी का अपना ठाट बाट देखने लायक है। प्रेमचंद ने उनके जुलूस की भव्यता का वर्णन किया है और वह कहते हैं, महंत जी अब अपने इलाके की निगरानी करने निकलते तो उनका जुलूस राजसी ठाट बाट के साथ चलता था। सबसे आगे हाथी पर श्री बांके बिहारी जी की सवारी होती थी। उसके पीछे पालकी पर महंत जी चलते थे। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊँटों पर छोलदारियाँ, डेरे और शमियाने लदे होते थे। यह दल जिस गांव में जा पहुंचता था उसकी शामत आ जाती थी। महंत जी एक और तो बांके बिहारी के नाम पर ऊंची ब्याज दर के कारण जनता का शोषण करते थे और समय आने पर इनके इलाके के लोगों से विशेष चंदा भी वसूलते थे। इस उपन्यास की चौथी समस्या है सांप्रदायिक समस्या। प्रेमचंद ने सेवा सदन उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त सांप्रदायिक समस्या को भी उठाया है। यह समाज का एक ऐसा रोग है जिसके कारण भारतीय समाज पनप ही नहीं पाता।
वैश्या समस्या के समाधान के लिए भी तत्कालीन म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य अपनी अपनी सांप्रदायिक भावना को लिए बिना नहीं माने। दाल मंडी में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म वाले लोगों की दुकानें और मकान हैं, जिनका वह लोग बड़ा हुआ किराया खाते हैं, लेकिन मन में यह भी मानते हैं कि यह एक सामाजिक समस्या है। इस समस्या पर जब वह बहस करते हैं तो कुछ और ही कहते हैं। अब हम उदाहरण द्वारा जानते हैं कि वह क्या कहते हैं। हाजी हाशिम बोले, बिरादराने वतन की यह नई चाल देखी बल्हा, इनको सूझती खूब है। बगली घूस मारना कोई इनसे सीख ले। मैं तो इनकी रेशादवानियों से इतना बदजन हो गया हूँ कि अगर इनकी नेक नियति पर ईमान लाने में नजात भी होती तो ना लाऊं। अबुल वफा इस तथ्य को राजनीतिक रंग देकर प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार में यह कार्य मुस्लिम वोटरों की संख्या कम करने का एक षड्यंत्र है, मगर अब खुदा की फजल से हमको भी अपने नफ़े नुकसान का एहसास होने लगा है। यह हमारी तादाद को घटाने की सरही कोशिश है। तवायफ़े 60% मुसलमान हैं जो रोज़े रखती हैं, इज़ादारी करती हैं, मौलूद और उर्स करती हैं। हमको उनके जाति फैलों से कोई बहस नहीं है। नेक व बद की सज़ा व जज़ा देना खुदा का काम है। हमको तो सिर्फ इनकी तादाद से गर्ज है। अबुल वफा की धूर्तता परले सिरे की है। वह राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर हर तथ्य से आंखें मूंद लेना चाहते हैं। तो अली उनसे पूछते हैं कि मगर उनकी यह तादाद क्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे मुजमई वोट पर कोई असर पड़ सकता है? तो अबुल वफा कहते हैं, कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, ख्वाह ये काम हो या ज़्यादा। बिरादराने वतन को चाहिए वह डोमड़ों तक को मिलाने की कोशिश करते हैं, उसके साए से परहेज करते हैं, उन्हें जानवरों से भी जलील समझते हैं, मगर महज पॉलिटिकल मफाद के लिए उन्हें अपने कौमी जिस्म का एक आज़ो बनाए हुए हैं। डोमड़ों का शुमार ज़रायम पेश अक़वाम में है। अली, हाजा, पासी बर वगैरह इसी जेल में आते हैं। सरका, कत्ल, रहजनी यह उनके पेशे हैं, मगर जब उन्हें हिंदुओं से अलहदा करने की कोशिश की जाती है तो बिरादराने वतन कैसे चिरगया होते हैं। वेद और शस्त्र की संदेह नकल करते फिरते हैं। हमको इस मुआमिले में उन्हीं से सबक लेना चाहिए। मुसलमानों में सभी हाजी हाशिम और अबुल वफा की भांति थे। उनमें भी कुछ समझदार लोग थे, जैसे कि सैयद शफ़क़त अली। वह कहते हैं, इन ज़रायम पेशा अक़वाम के लिए गवर्नमेंट ने शहरों में कित अलहदा कर दिए, उन पर पुलिस की निगरानी रहती है। मैं खुद अपने दौराने मुलाजिमत में उनकी नकल व हरकत की रिपोर्ट लिखा करता था, मगर मेरे ख्याल में किसी ज़िम्मेदार हिंदू ने गवर्नमेंट के इस तर्ज़ अमल की मुखालिफत नहीं की। हालांकि मेरी निगाह में सरका, कत्ल वगैरह इतने मकरूह फ़ैल नहीं हैं जितनी असमत फ़रोशी। डोमनी भी अब असमत फ़रोशी करती है तो वह अपनी बिरादरी से खारिज कर दी जाती है, मगर इन तवायफ़ों की दीनदारी के तुफ़ैल में सारे इस्लाम को खुदा जन्नत अता करते हैं। हिंदुओं में भी सांप्रदायिक भावना को उभार कर स्वार्थ सिद्ध करने वाले सदस्यों की कमी नहीं थी। जब वैश्य समस्या पर विचार करने के लिए मुसलमानों के जलसे की बात हिंदू सदस्यों को पता चली तो उनके भी कान खड़े हुए। उन्हें मुसलमानों से जो आशा थी वह भंग हो गई। दाल मंडी चौक की दुकानों में से अधिकांश सेठ बलाद्रस और सेठ चिम्मन लाल की थी।
पंडित दीनानाथ के कितने ही मकान दाल मंडी में थे। प्रभाकर राव पेशे से पत्रकार थे और मुसलमानों के कट्टर विरोधी। पंडित दीनानाथ प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों ने तो इस विषय में बड़ी उदारता दिखाई, पर इनमें एक गूढ़ रहस्य है। उन्होंने एक पंथ दो काज वाली चाल चली। एक ओर तो समाज सुधार की नेक नामी हाथ आती है, दूसरी ओर हिंदुओं को हानि पहुंचाने का एक बहाना मिलता है। सांप्रदायिक समस्या के अंतर्गत प्रेमचंद ने हिंदू और मुसलमान की अतिवादी विचारधारा का उल्लेख कर इस तथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कुछ लोगों की उग्र विचारधारा सांप्रदायिक भावनाओं को इस प्रकार उभार देती है कि लोगों में परस्पर वैमनस्य बढ़ जाता है। इस उपन्यास की 5वीं समस्या है वेश्यावृत्ति की समस्या। सेवा सदन की प्रमुख समस्या वेश्यावृत्ति की समस्या है। प्रेमचंद ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि सिद्धांत रूप से वेश्याएं घृणित समझी जाती है, किंतु सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में उनका इतना अधिक मान सम्मान किया जाता है कि वह ऐशो आराम का जीवन यापन करती है। यही नहीं, कुल वधुओं को उनसे ईर्ष्या होने लगती है। सुमन के वेश्यावृत्ति की ओर उन्मुख होने के कारण भी जगह जगह भोलीबाई का आदर और सम्मान होना ही है। सुमन ने सुन रखा था कि वेश्याएं अत्यंत दुष्चरित्र और कुलटा होती है। वह अपने कौशल से नवयुवकों को अपने माया जाल में फंसा लिया करती है और भला मानुस उनसे बातचीत नहीं करता, केवल शोहदे रात को छिपकर उनके यहाँ जाया करते हैं। भोली ने कई बार उसे चिक की आड़ में खड़े होकर इशारे से बुलाया था, पर सुमन उससे बोलने में अपना अपमान समझती थी। मैं दरिद्र सही, दीन सही, पर अपनी मर्यादा पर दृढ़ हूँ। किसी भले मानुस के घर में मेरी रोक तो नहीं, कोई मुझे नीच तो नहीं समझता। वह कितना ही भोग विलास करे, पर उसका कहीं आदर तो नहीं होता। बस अपने कोठे पर बैठी अपनी निर्लज्जता और अधर्म का फल भोगा करे। सुमन का यह आत्मगर्व शीघ्र ही खंडित होता है। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि भोली को वह जितनी नीच समझती है, वास्तव में उसकी स्थिति वैसी नहीं है। समाज में उसका आदर है। मंदिर में रामनवमी के दिन भोली का गाना होता है। होली के दिन पंडित पद्म सिंह के यहाँ भोली का गायन सुनकर तो सुमन की विचारधारा ही पलट जाती है। वेश्यावृत्ति ग्रहण करने के बाद वह स्पष्ट रूप से पद्म सिंह से कहती है, आदर में वह संतोष है जो धन और भोग में नहीं है। मेरे मन में नित्य यही चिंता रहती है कि आदर कैसे मिले। इसका उत्तर मुझे कितनी ही बार मिला, लेकिन आपके होली वाले जलसे के दिन जो उत्तर मिला उनसे भ्रम दूर कर लिया, मुझे आदर और सम्मान का मार्ग दिखा दिया। यदि मैं उस जलसे में ना आती तो आज मैं अपने झोपड़े में संतुष्ट होती। आपको मैं बहुत सच्चरित पुरुष समझती थी, इसलिए आपकी रसिकता का मुझ पर और भी प्रभाव पड़ा। भोलीबाई आपके सामने गर्व से बैठी हुई थी। आप उसके सामने आदर और भक्ति की मूर्ति बने हुए थे। आपके मित्र वृंद उसके इशारे पर कठपुतली की भांति नाचते थे। एक सरल हृदय आदर की अभिलाषिणी स्त्री पर इस दृश्य का जो फल हो सकता था वही मुझ पर हुआ। इस वेश्यावृत्ति की समस्या पर प्रेमचंद ने सुधार के काम में सक्रिय रूप से पंडित पद्म सिंह और विट्ठल दास को काम करते दिखाया है। नगर से बाहर वैश्याओं की पुत्रियों के लिए सेवा सदन नामक अनाथालय तथा सुधार गृह की स्थापना की गई। इसके लिए अनेक वैश्याओं ने अपनी संपत्ति का दान किया। इस सेवा सदन में वैश्याओं की कन्याएं पढ़ने लिखने और सिलाई कढ़ाई आदि कार्य सीखने लगी। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद ने इस उपन्यास में अनेक समस्याओं को उठाया, किंतु उनका ध्यान वेश्यावृत्ति के प्रसार के कारणों पर प्रकाश डालना रहा है। इसके साथ ही
उन्होंने गांधीवादी आदर्शों के अनुसार सेवा सदन की स्थापना कराकर उक्त समस्या का समाधान भी किया है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना सेवा सदन उपन्यास की प्रमुख समस्याओं के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।